नमस्कार, आप देख रहे हैं अनंत ज्ञान और मैं हाजिर हूं दिन भर की बड़ी अपडेट्स के साथ। मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद कंगना रनौत ने कांग्रेस पर भगवान श्री राम और राम मंदिर के मुद्दे को लेकर राजनीतिक लाभ उठाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में राम मंदिर को लेकर राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन प्रदेश की जनता उसके इस रवैये को अच्छी तरह से भी समझ चुकी है। कंगना ने कहा कि इस कांग्रेस ने वर्षों तक राम मंदिर निर्माण का विरोध किया और इसके रास्ते में अड़चनें भी खड़ी की, तो वहीं अब राम मंदिर के नाम पर राजनीति कर रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस का ये दोहरा चरित्र जनता के सामने उजागर हो चुका है। उन्होंने हिमाचल सरकार पर यह भी निशाना साधा कि आरोप लगाया मंदिरों में आने वाले चढ़ावे और धार्मिक संपत्तियों का उचित उपयोग नहीं किया गया। सांसद ने कहा कि राज्य सरकार ने मंदिरों की संपत्तियों और मंदिरों के धन का उपयोग कर सरकारी योजनाओं में इसका प्रयास किया था। देवस्थानों के संसाधनों पर अधिकार जताने की कोशिश की। ऐसे में कांग्रेस नेताओं का राम मंदिर और धार्मिक आस्था की बातें करना केवल राजनीतिक अवसरवाद को दर्शाता है। कंगना ने कहा कि धार्मिक भावनाओं से जुड़े विषयों पर राजनीति करने के बजाय सभी दलों को जनता की आस्था का सम्मान करना चाहिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने भी भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। सिंह की पुण्यतिथि पर कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में विनय कुमार ने कहा कि भाजपा को ये जनता को बताना चाहिए कि चढ़ावा चोरी मामले में असली दोषी कौन है। उन्होंने कहा कि छोटी मछलियों को पकड़ने के बजाय बड़ी मछलियों के नाम उजागर किए जाएं। उन्होंने ये भी दोहराया कि कांग्रेस नेताओं को भाजपा से हिंदू होने का प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। विनय कुमार ने भाजपा पर इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने का भी आरोप लगाया, तो वहीं भाजपा ने भी कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार और उसके नेता मंदिरों में जाकर राजनीति कर रहे हैं। बिलासपुर जिले में बुधवार को किरतपुर नेरचौक 4 लेन पर मंडी बरहाड़ी पुल के समीप आपसी विवाद के दौरान एक युवक पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना पुलिस की मौजूदगी में हुई, जिससे मौके पर अफरा तफरी भी मच गई। हमले में घायल युवक की पहचान सन्नी गिल के रूप में हुई है और बताया जा रहा है कि हमलावरों ने उस पर ताबड़तोड़ कुल्हाड़ी से वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार अभी जारी है। चिकित्सकों के अनुसार उसकी हालत गंभीर बनी हुई है और प्रारंभिक जांच में ये भी सामने आया है कि मंडी भराड़ी पुल के पास कुछ लोगों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। देखते ही देखते विवाद हिंसक हो गया और एक पक्ष ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मनरेगा के स्थान पर प्रस्तावित वीवीजी रामजी योजना हिमाचल प्रदेश के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस मुद्दे को केंद्र सरकार के समक्ष मजबूती से उठाएगी, क्योंकि नई व्यवस्था से प्रदेश पर अतिरिक्त बोझ भी पड़ेगा। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा में परियोजनाओं का पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करती थी, जबकि नई योजना में कुल लागत का 10% खर्च राज्य सरकार को उठाना होगा, जो सीमित संसाधनों वाले हिमाचल के लिए व्यवहारिक नहीं है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि विभाग में रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जा रहा है और भविष्य में नई भर्तियां भी की जाएंगी। वर्ष 2022 में पूर्व हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की 80 पोस्ट कोड की रद्द भर्तियों के लिए आवेदन करने वाले 3,41,742 अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार ने इन अभ्यर्थियों का आवेदन शुल्क वापस करने का फैसला लिया है और इसके तहत करीब 4,127 करोड़ रुपए लौटाए जाएंगे। इस निर्णय को राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल चुकी है और तत्कालीन कर्मचारी चयन आयोग ने वर्ष 2022 में विभिन्न विभागों के 1,423 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं और पेपर लीक के आरोप सामने आने के बाद आयोग ने इसे भंग कर दिया था। सभी 80 पोस्ट कोड की भर्तियां भी रद्द कर दी गई हैं। इसके बाद लाखों अभ्यर्थियों का आवेदन शुल्क आयोग के पास ही जमा रह गया था। अब सरकार ये पूरी राशि अभ्यर्थियों को लौटाएगी और भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की तारीख अभी तक भी तय नहीं की गई है।
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के सीबीएसई से संबद्ध सरकारी विद्यालयों के लिए 3,468 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। इनमें 2,668 नियमित पदों का मामला हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को भेजा जा चुका है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से राज्य सरकार ने अस्थायी आधार पर 400 अंग्रेजी और 400 गणित अध्यापकों की नियुक्ति की है, जिनमें से 292 अंग्रेजी और 284 गणित अध्यापक अपने अपने विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण भी कर चुके हैं। वहीं उन्होंने कहा कि 158 सरकारी विद्यालयों में सीबीएसई पाठ्यक्रम की स्वीकृति मिली है, जिनमें से 146 विद्यालयों को संबद्धता प्राप्त हो चुकी है। वहीं 870 शारीरिक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इनमें से 191 शास्त्री अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी जारी किए जा चुके हैं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में मंगलवार को आउटसोर्स भर्ती मामले की सुनवाई के दौरान सरकार को बड़ा झटका लगा है। सरकार ने अदालत से असिस्टेंट स्टाफ नर्सों की भर्ती पर लगी रोक को हटाने या इससे पहले परीक्षा परिणाम के आधार पर नियुक्ति पत्र जारी करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने ये मांग ठुकरा दी है। अदालत ने सरकार को निर्देश दिया है कि प्रदेश में आउटसोर्स के तहत हुई सभी भर्तियों का पूरा डेटा 2 सप्ताह में पेश किया जाए। सुनवाई के दौरान सरकार ने ये बताया है कि नई नीति के तहत असिस्टेंट स्टाफ नर्सों की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए और 25,000 रुपये मासिक मानदेय पर होगी। इस पर अदालत ने नीति पर सवाल उठाते हुए इसे युवाओं के हितों के खिलाफ बताया है। याचिकाकर्ताओं ने भी नई नीति का विरोध करते हुए कहा कि सरकार स्थायी रिक्त पद भरने के बजाय अस्थायी व्यवस्था कर रही है, जिससे चयनित अभ्यर्थियों के भविष्य पर असर पड़ेगा। मामले की अगली सुनवाई बाद में होगी। कांगड़ा और चंबा जिलों के युवाओं के लिए भारतीय सेना में भर्ती होने का सुनहरा अवसर है। 1 से 14 अगस्त तक धर्मशाला के सिंथेटिक ग्राउंड में अग्निवीर सेना भर्ती रैली आयोजित होगी। रैली को सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। बुधवार को अतिरिक्त उपायुक्त विनय कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में तैयारियों की समीक्षा की गई। उन्होंने अधिकारियों को मॉनसून को देखते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने और अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न होने के निर्देश दिए हैं। भर्ती रैली के लिए एसडीएम और तहसीलदार धर्मशाला को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रशासन ने ठहरने की व्यवस्था, पार्किंग, अतिरिक्त बसें, चिकित्सक, एम्बुलेंस, पेयजल, बिजली, इंटरनेट और सुरक्षा सहित सभी जरूरी इंतजाम समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश के 6 बार के मुख्यमंत्री रहे दिवंगत राजा वीरभद्र सिंह की पुण्यतिथि पर बुधवार को उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपने पिता और प्रदेश के लोकप्रिय नेता को याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वीरभद्र सिंह का हिमाचल प्रदेश के विकास में अतुलनीय योगदान रहा है। अपने लंबे राजनीतिक जीवन में उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सिंचाई और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिन्हें प्रदेशवासी हमेशा याद रखेंगे। पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में लोगों ने भी वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। लोगों ने उनके जनसेवा के संकल्प और विकास की सोच को याद करते हुए उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में महिला की मौत को लेकर शुरू हुआ विवाद प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। सुबह रथ मैदान ढालपुर में एकत्रित हुए प्रदर्शनकारियों ने पहले एसपी ऑफिस तक रैली निकाली, जहां मुख्य द्वार के बाहर धरना देकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इसके बाद प्रदर्शनकारी डीसी ऑफिस पहुंच गए और वहां भी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती, उनका आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने प्रशासन से मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाने और दोष तय होने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं बढ़ते तनाव और संभावित प्रदर्शन को देखते हुए जिला प्रशासन ने क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के 100 मीटर दायरे में धारा 163 लागू कर दी है। इसके तहत अस्पताल क्षेत्र में 5 या उससे अधिक लोग एकत्रित होने पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। डीसी कुल्लू अनुराग चंद्र शर्मा ने यह स्पष्ट किया है कि अस्पताल परिसर में किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन, जुलूस, नारेबाजी, बैनर, पोस्टर्स और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर अनुमति नहीं है। हिमाचल प्रदेश में मानसून के सक्रिय होते ही कई जिलों में भारी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। जिला कुल्लू की गड़सा घाटी में बादल फटने से गड़सा नाले में अचानक बाढ़ आ गई, जिससे क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है। बाढ़ की चपेट में आने से 10 छोटे पुल बह गए हैं और बादल फटने के बाद पिंडो बांध के गेट खोल दिए गए हैं, जिसके चलते ब्यास नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है।
वहीं मंडी जिले में भी भारी बारिश ने जनजीवन प्रभावित किया है। मंडी में बारिश के बीच एक हादसा भी सामने आया है, जहां पहाड़ी से गिरा पत्थर एचआरटीसी बस का शीशा तोड़कर अंदर जा घुसा, जिससे एक यात्री घायल हो गया है। मंडी पठानकोट एनएच पर मैंगल के पास पहाड़ी से मलबा गिरने के कारण यातायात बाधित हुआ है। कई स्थानों पर भूस्खलन से सड़कें प्रभावित हुई हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में बस रूट्स भी ठप रहे हैं। इसके साथ ही चंबा में भी भरमौर राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर सुबह दुर्गेठी घार में उसके पास भारी भूस्खलन होने के कारण मुख्य मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है। गनीमत ये रही कि उस समय वहां कोई और वाहन नहीं था, अन्यथा कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की भी अपील की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए आनंद ज्ञान के साथ।